वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 8 मोशन, ठीक है, जो फिज़िक्स का है, मैं इसका स्टडी कराऊंगा। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि फिज़िक्स है क्या, ठीक है। इसका भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे फिज़िक्स के बारे में। तो चलते हैं अपने हम टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइंस, विज्ञान कहते हैं किसको। तो वेरी सिंपल से आप छोटी क्लास से भी स्टडी करते आ रहे हैं साइंस, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है साइंस है क्या। जैसे कि इसमें बताया गया है, साइंस इज़ द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट डन इज़ द केयरफुल एंड सिस्टमेटिक वे। साइंस जो है वो नॉलेज को गेन करने का, विशेष नॉलेज का गेन करने का क्या है, तरीका है। दे आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। कहा गया है कि साइंस का मेन दो ब्रांचेस होते हैं, दो ब्रांचेस होते हैं साइंस के। ओके, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। यानी साइंस के दो ब्रांचेस है, उसमें क्या है, फिजिक्स है और दूसरा क्या है, बायोलॉजी है। ओके, इज द रिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस। जहाँ फिजिक्स और बायोलॉजी का कम्बिनेशन है उसे आपका कहा जाता है फिजिकल साइंस। लाइफ इज रिलेटेड इन इनिमिट सब्सटेंस एंड रिलेटेड फेनोमेनन, ठीक है। लाइफ जो होती है वही फिजिकल और बायोलॉजिकल का क्या है, कम्बिनेशन है। ओके, विल बायोलॉजी इज रिलेटेड टू लिविंग मैटर्स और रिलेटेड फेनोमेनन। बायोलॉजी होती है उसमें लिविंग मैटर्स का डिस्कशन होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि फिजिक्स हैज टू ब्रांचेस। फिजिक्स के कितने ब्रांचेस है, टू ब्रांचेस है। साइंस के कितने ब्रांचेस थे, टू ब्रांचेस। पहला क्या था, फिजिक्स और दूसरा बायोलॉजी। उसी तरह से फिजिक्स के दो ब्रांचेस आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे कहते हैं, आपको पता है, एक है भौतिकी शास्त्र और दूसरा है रासायनिक शास्त्र। दे आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं, दो ब्रांचेस है। रिलेशन टू प्लांट्स, फ्लोरा साइंस एंड फ्लोरा जूलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के दो आते हैं, एक है प्लांट्स से रिलेटेड होते हैं और दूसरा आते हैं एनिमल्स से रिलेटेड, ठीक है। दे आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द हाउ द साइंटिस्ट वर्क। कहा गया है कि 5 ऐसे तरीके हैं जिससे पता चलता है कि साइंटिफिकल मेथड को जो है वर्क होते हैं। जैसे क्या क्या है, फर्स्ट आते हैं केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, सेकंड estimating possible cause, third testing of those caused by experiment, and fourth to arrive at the conclusion of the basis of test, and five scientists do not belong to any one nation on period, making inevitable change in through and the thinking are required. साइंटिस्ट जो होता है किसी एक के लिए नहीं होता है, ठीक है, वो पूरा समाज के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। ओके, मोशन है क्या। तो जैसा कि यहाँ हमने बताया है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। मोशन जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होती है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपनी पोजीशन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, उसे मोशन कहा जाता है। मोशन इज द चेंज इन अ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट डिस्टेंस मूव ऑफ द सेकंड डिस्प्लेसमेंट। Okay, suppose that
तो फर्स्ट डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअली लेंथ ऑफ द pathway ट्रैवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस जो है जब कोई एक्चुअल लेंथ में एक पाथवे पे जब वह मूव करता है तो उसे ही डिस्टेंस कहा गया। सेकेंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। जैसा मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ए से अगर बी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, तो क्या कहलाता, वो कितना डिस्टेंस उसने पाया, वो यहाँ पर वही बताया। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट pathway ट्रैवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इन द फाइनल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहता हूँ मोशन का। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे कार है, ठीक है, एंड ट्रेन है। द एवरेज स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इज 320 किलोमीटर पर आवर। जो बुलेट ट्रेन होती है वो 1 घंटे में 320 किलोमीटर चलती है। ए कार इज द मोशन, कार किस चीज में है, मोशन में है। मोशन ऑफ द बॉल डाउनवर्ड। आप यहाँ पर सेकंड में देख पा रहे हैं कि बॉल जो है डाउनवर्ड की ओर क्या है, चल रही है, मतलब मोशन वो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्वांटिटीज़, तो 2 टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी 2 टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर पहला जो दिख रहा है व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ है क्या, ठीक है, तो जैसा कि बताया गया, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइन एज द फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वैसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगी बट डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन कोई नहीं होगा। दिस कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड just by their numerical value with their respective units. Without direction, they do not have any direction. The addition of these physical quantities follow the simple rules of the algebra. Here only their magnitude are added. Next slides में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज है क्या, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ, दे आर plenty of the scalar quantity example. Some of the common example are mass. मास जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, 2 kg, 3 kg, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी होती है, बट उसका कोई डायरेक्शन है क्या, मास का कोई डायरेक्शन है नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट स्पीड। स्पीड किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो होती है, तो भाई स्पीड में क्या होता है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। ठीक है, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं पता चलती है। स्पीड एक क्वांटिटीज इसमें सिर्फ होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में जो है, डिस्टेंस का भी कोई आपका डायरेक्शन नहीं होता, ओनली क्वांटिटीज। ठीक है, टाइम, टाइम्स होती है, ये भी क्या स्केलर क्वांटिटीज है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। एरिया, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सभी जो यहाँ पर जो दिए हुए एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने जस्ट बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज, तो सेकंड क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। जैसे बताया गया, वेक्टर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, जिससे पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है कोई क्वांटिटीज का और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है। अ वेक्टर with the value of the magnitude equal of the one direction is called unit vector.
It is presented by the lowercase alphabet with the hat. Circumflex, that is U, cap. वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे अगर ए है तो ए के ऊपर बी है, तो बी के ऊपर सी है तो सी के ऊपर, इस तरह से एरो, ये वेक्टर पढ़ा जाता है इसको। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। अब वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको। एग्जांपल्स तो वेक्टर क्वांटिटीज लीनियर मोमेंटम, उसके बाद एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन, ये सब जो एग्जांपल्स है वो वेक्टर क्वांटिटीज के ही एग्जांपल्स है। तो ये कहना चाहते हैं वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें यहाँ जाने कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of the time it is said to be the uniform motion। कहा गया यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मोशन तो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इफ ए बॉडी ट्रैवल्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स, ठीक है, टाइम में करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा गया है, ठीक है। जैसे इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी ट्रैवल्स equal distance in the equal intervals of the time, it is said to be the uniform motion। Second, non-uniform motion, if a body travels is unequal distance in the equal intervals of the time, it is said to be the non-uniform motion। Okay, next slide में हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हम बताना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, the momentum of clock's hand and movement of the pendulum is the example of uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन क्या है एग्जाम्पल्स भाई, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लॉक्स हैंड एंड मोमेंट ऑफ पेंडुलम, ठीक है, और सेकंड है ए मोमेंटम ऑफ द osteric and the bouncing of the ball is the example of the uniform motion। ठीक है, एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, बताएंगे स्पीड क्या है। वेरी सिंपल सा, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बॉडी is the distance travel by the body in unit time। कहा गया स्पीड वह है जब कोई बॉडी जो, कोई यानी ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वही उसका स्पीड कहलाता है। स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस बाई टाइम। इफ अ बॉडी ट्रेवल इन द डिस्टेंस s in the time t, then the speed v, तो v is equal to s upon t। याद रखिएगा स्पीड जो होती है, अगर स्पीड v हो तो स्पीड v इज इक्वल टू जो दिया हुआ v इज इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन t होती है। ओके, द ऐसे यूनिट ऑफ अ स्पीड इज मीटर, ठीक है। स्पीड का ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है और उसको m पर स्लैश s या ms टू द पावर -1 से इंडिकेट की जाती है। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ द स्केलर क्वांटिटीज। स्पीड जो है कौन सी क्वांटिटीज़ है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं पता चलती है। ओके, क्या स्पीड अगर कोई है, हम कहते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें डायरेक्शन का थोड़ी पता चल रहा है किधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन उसका तो है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका है। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, तो s अपॉन t यानी डिस्टेंस बाई टाइम।
एंड इंडिकेट कैसे उसको करते हैं, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप डिस्टेंस को जो है, स्पीड को इस तरह से, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है या ms, ये भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने तरह के होते हैं। सॉरी, ये टाइप्स ऑफ स्पीड यहाँ नहीं होगा, ये टाइप्स ऑफ मोशन होगा यहाँ। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ मोशन होगा, मोशन। ठीक है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, the types of speed when the tailor does the stitching, his feet run of the pedal of the sewing machine, his the wheel rotates, his the needle move up in the down, and the cloth move forward. Thus we see that they are the many types of movements. कहा गया है कि जब कोई टेलर्स जो होता है वो स्टिचिंग करता है कपड़ों का, तो हीज फीट रन इन द पैडल, वो अपने पैडल को क्या करता है, रन कराता है, जिससे उसका सुई मशीन जो है वो क्या करता है, हीज व्हील रोटेट होने के कारण उसको सुई मशीन जो है, नीडल उसका जो है वो मूव करता है, जिसके कारण ऊपर और नीचे होता है, और क्लोथ क्या करता है, फॉरवर्ड करता रहता है। ठीक है, आगे की ओर फॉरवर्ड करता रहता है। थस वी सी दैट इन दे आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, पहला आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कहते हैं किसको। ठीक है, तो वेरी सिंपल से, इन विच द ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा लीनियर मोशन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज लीनियर मोशन। ठीक है, ये डिफाइन ऑफ द लीनियर मोशन। तो इन विच द ऑब्जेक्ट मूव ऑन द स्टेट ऑफ द कर्व लाइन, लाइक इन द बुलेट फायर्ड बाय द गन, द चिल्ड्रन स्लाइडिंग डाउन इन द स्लोप एटसेट्रा। लीनियर मोशन वह मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन पे चलता हो, उसे ही कहा गया है लीनियर मोशन। फॉर द एग्जांपल यहाँ पर बोला गया लाइक अ बुलेट फायर्ड बाय द गन, जो गन यानी बंदूक से जब गोली निकलती है तो वह सीधी चलती है, तो लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन स्लाइडेड ऑन द स्लोप, जब बच्चे किसी स्लाइड पे फिसलते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल लीनियर मोशन के हैं। उसके सेकंड आता है बी, सर्कुलर मोशन। तो इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सर्कल सच एज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एटसेट्रा। यानी सर्कुलर मोशन वह मोशन है जिसको वृत्तीय गति कहा जाता है, या वृत्तीय गति कहा जाता है। तो वह गति है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल पे, ठीक है, क्या करता है, घूमता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो मून अराउंड द अर्थ, मून क्या करता है, वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, एटसेट्रा। सी है ऑसिलेटरी मोशन, द ऑब्जेक्ट इन द फिक्स पॉइंट मूव बैक एंड बोथ फोर्थ अप एंड डाउन, सच इज स्विंग स्पीड इन द वॉल क्लॉक पेंडुलम एटसेट्रा। ऑसिलेटरी मोशन वह मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आगे और पीछे, बोला बैक एंड फोर्थ, है ना, आगे पीछे अप और डाउन होता रहता है, उसे कहा गया है आपका ऑसिलेटरी मोशन। फॉर द एग्जांपल ऑफ द वॉल क्लॉक, जो पेंडुलम होती है, दीवार में लगे हुए घड़ी होते हैं, तो उसका पेंडुलम आगे पीछे होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स जो आपके हैं, डी है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कहा गया इन दिस द ऑब्जेक्ट repeats its motion and the certain intervals of the time, such as swing speed, needle of the swing machine speed etc. पीरियोडिक मोशन वह मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित टाइम में क्या करता है, आगे पीछे होता रहता है, उसे अप या डाउन होता रहता है, उसे ही कहा गया पीरियोडिक मोशन। ओके, यानी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं। एक है कार ए है और एक कार बी है। ठीक है, एक का स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरे का 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो द रेड कार इज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स एंड द ग्रे कार इज द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर। अब यहाँ पर एक कार था, एक रेड जो कार है वो बी है, तो बी का कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड है, और जो ग्रे है, जो ए है, उस कार की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है,
तो एवरेज स्पीड, अब हम जानेंगे कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो वेरी सिंपल से, बहुत आसान। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। यानी एवरेज स्पीड वह स्पीड को कहा गया है जिसको औसत दूरी कहा जाता है, औसत चाल कहेंगे यहाँ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल डिस्टेंस टाइम लगाया चलने में, ठीक है, और उतना चलने में कितना उसने टाइम लगाया है, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस जो होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर द एग्जांपल ऑफ द, मैं यहाँ की फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, SAV इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस प्लस डॉट डॉट हो जाएगा बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn तक। ये कहलाते हैं एवरेज स्पीड। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन एक है, एक कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट A टू B। एक कार है जो ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर से, जो A से B तक जाता है, देन 45 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट B टू C, ठीक है, A से B तक, एंड द टोटल टाइम टेकन वाज 1.3 आवर्स। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब बोला गया है कि टोटल कार का स्पीड एवरेज क्या होगी। तो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस पहले, तो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, A टू B, A से B में कितना चला, प्लस सेकंड B से C तक कितना गया। तो देखो A से B तक चलने में उसे 85 किलोमीटर चलना पड़ा था, B से C तक चलने में उसे 45 किलोमीटर चलना पड़ा था, ठीक है, और टोटल टाइम उसको कितना लगा, 1.3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, तो कितना हो गया 130, ठीक है ना, प्लस, तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितनी आ रही है, 130 आ रही है ना। तो 130 अपॉन 1.3, तो इसको कैलकुलेशन करिए, है ना, कैलकुलेशन जब करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा इसका, 130 अपॉन 1.3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो कितनी हो गई इसका, कैंसिल होती है 100 से, ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चल रहे हैं। उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम जानेंगे, वेलोसिटी क्या है। तो द क्वांटिटी विच specifies both the direction of the motion and the speed is velocity. द क्वांटिटी, वह यह एक ऐसी मात्रा की क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन और स्पीड दोनों पता चले। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी पर टाइम। देखो फिर से बताना चाहते हैं, ऑफ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी, कोई बॉडी हो वह डिस्प्लेस करता हो पर यूनिट टाइम में, कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सपोज दैट ए कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से ट्रेवल करता है, डिस्प्लेस करता है, बी पर पहुँचता है, तो ए से बी तक पहुँचने में तो उसको क्या डिस्प्लेसमेंट तो करना पड़ा होगा, अब उसके साथ साथ टाइम भी तो इसमें लगी होगी, ठीक है। तो यही तो बोला है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सिंस वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेलोसिटी जो है उसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसीलिए कौन सा क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एक कार है, 30 मिनट पर आवर ईस्ट जा रहा है, उसका फिर डायरेक्शन देखिए बदलता रहेगा, 60 मीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। यार इसमें क्या पता चल रहा है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसमें कितना का स्पीड से चल रहा है और डायरेक्शन का भी पता चलता है। तो स्पीड विद द डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ों को पता चलता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और डायरेक्शन भी पता चलता है। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। Average velocity is also the mean of the initial velocity u and the final velocity v. The average velocity is equal to initial velocity plus final velocity by 2 or u plus v by 2. Speed and velocity have the same units meter per second. Okay, तो very simple है। तो इस तरह से जो है एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो सभी का नोट्स आप बनाते रहेंगे। नेक्स्ट आते एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है इफ अ कार change its speed from 10 meter per second to 20 meter per second in just 5 seconds, what is the average velocity of the car? कहा गया एक कार है जो पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसका स्पीड क्या हो गया, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में होती है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड वेलोसिटी ऑफ द कार, उसका पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा कार का। तो देखो पहले क्या थी, पहले चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया जहाँ से स्टार्ट चलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग करता है तो वह कहलाता है उसका इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को यू लेटर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, कौन से लेटर से, यू लेटर से। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी हो गई कितना 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा है। ओके, तो वेरी सिंपल से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना था, 5 सेकंड। यहाँ पर वाई एक मिसिंग हुआ है, यहाँ पर होगा आपका 5 सेकंड होगा, यहाँ 5 सेकंड होगा, यानी कितनी हो जाएगा एवरेज 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ओके, तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।